क्लियर है? हाँ जी, आवाज आ रही है। आज का विषय लिया गया है जीवन में शांति या सुख। हम सभी प्रेमियों को अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि हम जीवन में चाहते क्या हैं। हम जीवन में सुख चाहते हैं या शांति? इन दोनों ही चीजों में बहुत बड़ा भेद है। अक्सर हम शांति को ही सुख समझते हैं, सुख को ही शांति समझ बैठते हैं। महाराज जी के प्रश्न उत्तर में एक प्रेमी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी कृपया शांति वाला पहलू भी साफ करें। व्यक्ति जब कुछ सुख या आराम कभी थोड़ी देर के वास्ते महसूस करता है तब वह कहता पाया गया है कि मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। क्या यही वह शांति है या इसका भी कुछ और स्वरूप है? उत्तर देते हैं, लाल जी, यह तो लोगों ने अपना मनपसंद नाम दे रखा है। तुम उसे असली शांति का नकली नाम कह सकते हो। असली शांति शरीर में नहीं है। शरीर में तो सुख और दुख है। शांति का कोई ताल्लुक सुख और दुख से नहीं है। वह इनसे भिन्न वस्तु है। जब यह बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप चेतन सत्ता को जानकर उसमें लय हो जाती है जिसके द्वारा यह शरीर प्रकाशमान है, तो यह अवस्था पूर्ण शांति कहलाती है। शांति, यूं तो यह शब्द कितनी ही बार सुना हुआ है, चाहे सांसारिक हो या परमार्थिक, परंतु अध्यात्म में इस शब्द का विश्लेषण किया हुआ है। अध्यात्म में शांति का अर्थ सुख नहीं है, बल्कि एक ऐसी फीलिंग है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। सुख क्षणिक ही रहेगा, वह एक समय के बाद या तो रहेगा नहीं अथवा दुख में तब्दील हो जाएगा। यह सांसारिक या बाहिरगति तरीका है जिसमें सुख व दुख की लहरों का सामना करते हुए एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है व अंत में निराशा ही मिलती है। कहते हैं कि अगर सत्मार्ग की राह पर नहीं चले तो जीव अतृप्त अवस्था में पैदा हुआ, उसी में जिया व उसी में शरीर को छोड़ दिया। इसके बावजूद इस संसार में आवागमन उसका बना ही रहता है। इस प्रकार के जीवन को सुखी जीवन कैसे कहा जा सकता है? इस बात को समझते हुए सत्पुरुषों ने गहरी खोज करके शांति का मार्ग पाया, वह हम सबको भी बताया, वह इस बात की लिखित गारंटी भी दी कि उनके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो निश्चित ही जो शांति उन्होंने अनुभव करी है वह ही हमें भी प्राप्त हो सकती है। यह वही शांति या परमानेंट सुख है जो मीरा, कबीर, राम, कृष्ण, महात्मा मंगतराम आदि सत्पुरुषों ने अनुभव किया था। सत्पुरुषों ने गहरी खोज करके बताया कि संसार में सुख और दुख इंटरचेंजेबल है। कहते हैं कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। अगर सुख के क्षण जीवन में बने हुए हैं तो याद रखिए वह हमेशा नहीं बने रहेंगे।
ऐसे ही अगर जीवन में दुख बहुत व्याप्त है तो ऐसा नहीं है कि वह दुख के बादल छटेंगे नहीं, एक ना एक दिन उन्हें भी हटना है, बस समय जो भी लग रहा हो। हम लोग भी जितना जीवन जी चुके हैं उस पर बारीकी से नजर डालें तो ऐसा ही हुआ है, कभी सुख कभी दुख। ऐसा नहीं कि जीवन में सुख के क्षण नहीं देखे, परंतु या तो वह बदल जाएगा या उसके खोने का डर बना रहता है। हम सब चाहते तो ये हैं कि हर दिन हर समय मैं चैन में रहूं, परंतु अपने अपने जीवन पर निगाह डालें तो इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं कि सांसारिक सुख पाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया जाता है। फिर भी इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि वह मिलेगा या नहीं। मिल भी गया तो कब तक बना रहेगा या छिन तो नहीं जाएगा। ऐसे अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी के माहौल में शांति हमें कैसे मिलेगी, इसका निर्णय महाराज जी ने कर दिया। राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाए करता। हम सब ये सोचें कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही बने हुए हैं। जीवन में हमारे सुखों का आधार है क्या? कौन सी चीजें ऐसी हैं जब हमें लगता है कि हाँ हमारे जीवन में बहुत सुख है? व्यक्ति और वस्तुएं ये हमें जीवन में सुख देती हैं। ऐसे ही हम सोचें कि हमारे दुखों का आधार क्या है, उसमें भी यही बात आती है, व्यक्ति या वस्तुएं। इसमें तीसरी चीज और शामिल कर सकते हैं, परिस्थितियां। तो माने व्यक्ति, वस्तुएं और परिस्थितियां, इन चीजों पर हमारा सुख और दुख दोनों ही निर्भर करते हैं। अब खुद ही हम इसका आकलन करें कि व्यक्ति, वस्तुएं या परिस्थितियां ये सभी महाराज जी ने बताया ये परिवर्तनशील है। और जब ये परिवर्तनशील है तो हमारे को इतना विवेक बुद्धि से अपने सोचना चाहिए कि हमें इसमें स्थायी सुख कैसे मिल सकता है। इसमें कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मुझे व्यक्ति और वस्तुओं से बहुत सुख मिलते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति से ये पूछा जाए कि व्यक्ति और वस्तुओं से तो सुख तुम्हें मिलते हैं, परंतु क्या तुम्हारा ये अपना शरीर सुखों का आधार बना रहेगा? धीरे धीरे सभी की उम्र बढ़ रही है, शरीर में कोई ना कोई रोग आ ही जाता है। कोई और तो हमें क्या दुखी करेगा, हमारा स्वयं का अपना शरीर ही दुख देने लगता है। जीवन में हमने चाहे कितने ही सुख भोगे हों, परंतु एक दुख भी जीवन में आ जाए तो कहते हैं कि वह दुख 100 सुखों पर भारी है। हम सब भूल जाते हैं, जो भी हमने सुख में अपना जीवन जिया हो, एक दुख के आते ही सब वो सुख भूल जाते हैं। इस शरीर में जो जीव रह रहा है उसकी एक बेसिक नेचर है कि वह दुखी रहना नहीं चाहता। इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए हम ये सोचें कि जीवन में हम शांति चाहते ही क्यों हैं? संसार का हर एक जीव जीवन में शांति चाहता है। कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि मुझे अशांति चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? इसमें रामायण में एक दोहा जो हम सबने कितनी बार सुन चुके हैं, बताया कि ईश्वर अंश
जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख रस। चूंकि जैसे ब्रह्म या ईश्वर अविनाशी है, ऐसे ही मैं भी अविनाशी हूँ। माने कि ये जीव, यह भी जो इस शरीर में रह रहा है, वह भी अविनाशी है। और इस उस ईश्वर जो कि पूर्ण शांत और आनंदमय अवस्था है, मैं उसका अंश हूँ। जो ईश्वर के गुण हैं, वैसे ही गुण मेरे भी हैं, परंतु संसार की मैल हमारे ऊपर इतनी चढ़ चुकी है कि हम उसका एहसास तक नहीं हो पाता। क्योंकि मैं उस शांतमयी ईश्वर का अंश हूँ, इसलिए मुझे हर वक्त शांति चाहिए होती है। परंतु अज्ञानवश संसारियों की देखा देखी शांति की खोज संसार में कर रहा हूँ। संसार में चाहे सतोगुणी व्यक्ति हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप उससे पूछें कि तुम दिन भर जो कुछ भी करते हो वह क्यों करते हो, तब एक ही जवाब आएगा कि मैं जो कार्य करता हूँ उससे मुझे मानसिक शांति मिल जाए। चाहे रजोगुणी हो चाहे तमोगुणी हो, वो जो भी कार्य कर रहे हो, कहीं ना कहीं सब चाहते शांति ही है। तो चूंकि मैं उस ईश्वर का अंश हूँ, वह ईश्वर आनंदमय अवस्था है, हर समय शांत है, उसका अंश होने के कारण मैं भी हर वक्त शांति ही चाहता हूँ। परंतु अज्ञानवश होकर जो संसार में सुख मिलते हैं, मैं कभी कभी उनको ही शांति समझ बैठता हूँ। समता विलास में सादगी का पहला वचन ने इस बात का और खुलासा किया है। कह रहे हैं कि इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त होता है। देखिए यहाँ चेतावनी दे दी कि मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त होता है। और यही यही हो रहा है सबके साथ। इस तरह हर एक मनुष्य मात्र, पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार है और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य है। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अगर संसारियों को देखकर अपना जीवन जी रहे हो तो अंत में दुनिया से निराशा ही लेकर जाओगे। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो महाराज जी ने हर बात को इतना खोलकर हमें बता दिया है। सत्संग में आकर जब यह पता चल जाता है कि शांति का मार्ग संसार में या बाहर गति में नहीं, परंतु मेरे बहुत निकट ही और अंतर्गत होने में है, तब ऐसा जीव पुरुषार्थ में लग जाता है और बारीकी से सत्पुरुषों द्वारा अवतरित वाणी पर ध्यान देता है और देखता है कि कहाँ कहाँ गलती मुझसे हो रही है। अपने मन पर पैनी नजर रखता है। जिस प्रकार सीसीटीवी कैमरा हमें हर वक्त देखता रहता है, एक सच्चे भक्त की एक ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि भले ही मुझे ईश्वर दिखाई दें या ना दें, हे ईश्वर आप मुझे हर वक्त देखते रहो, आप मुझे हर वक्त देखते रहोगे, ऐसा भाव मेरे मन में बना रहेगा तो मुझसे गलतियां कम से कम होंगी। एक भक्त अपने मन में उठ रहे विचारों को हर वक्त देखता है कि अब मेरे मन में किस प्रकार का विचार उठ रहा है,
कि सतोगुणी विचार उठ रहा है कि रजोगुणी है या तमोगुणी। जब उसके मन में रजोगुणी या तमोगुणी विचार उठते भी हैं, तब उसको अपने जीवन पर बहुत गिलानी अनुभव भी करता है। पश्चाताप होता है कि देखो कैसे कैसे विचार मन में उठ रहे हैं। परंतु ऐसा सत्मार्ग का राही अपने जीवन से निराश नहीं होता। वह समझ जाता है कि ये सब जो विचार उठ रहे हैं, ये जैसा जैसा भी स्वभाव बनता गया, उसके जेरे असर मन में विचार जो उठ रहे हैं वो उसकी वजह से। अब जीवन जीने की दिशा बदलनी होगी, जिससे उसकी दशा बदल जाए, जैसा कि हमारे सत्पुरुषों का जीवन। हम सब ने जीवन गाथा में महाराज जी के विषय में पढ़ा है। जो अंदर से शांत होगा, उसकी बाहर की एक्टिविटीज में भी शांति वैसे ही दिखाई देती है। महाराज जी के बस की घटना का हम सबको पता है। बस में चढ़ने से पहले उन्होंने ना सोचा था कि इस प्रकार का उनके साथ किया जाएगा कि भाई एक सीट के बाद दूसरी सीट, दूसरे के बाद तीसरी, लेकिन सीट बदलते गए। क्यों? क्योंकि अंदर से शांत थे। हम सब की स्थिति ये है कि हम अंदर से शांत नहीं। शांत होने का हम दिखावा करते हैं। इसका कैसे पता चल सकता है? हमारे सामने कितनी ही परिस्थिति हमारे गृहस्थ में, समाज में आती हैं हमारे सामने। उस वक्त हम किस प्रकार की एक्टिविटी, हमारा जो बातचीत का ढंग होता है, वो हमारा बता देता है कि हम अंदर से शांत हैं या नहीं। महाराज जी ने बताया कि सतमार्ग के राही को शुरू में यह सब सतमार्ग पर चलना विष के समान लगता है, परंतु अंत में अमृत समान है। हम सबका अनुभव है कि अभी उस अमृत की प्राप्ति नहीं हुई है, पर जो जितना भी चल पाया है उसको सत्संग सुनना, चर्चा करना अच्छा लगता है, कुछ खिंचाव सा है। उदाहरण के तौर पर हमको दान का सिद्धांत बताया गया। अब देखिए, दान करते वक्त हमारा समय, पैसा व ताकत सब लग जाता है। माने समय, पैसा व ताकत जा रही होती है, फिर भी कैसा सुकून मिलता है, यह हम सब अनुभव से जानते हैं। हमारी परेशानी यह भी है कि जीवन में सुख आते ही सब ज्ञान ध्यान भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। प्रेमी जियों, जीवन में सुख के दिन चल रहे हो या दुख के, ईश्वर का नाम जपना ना छोड़े। यह सुख दुख तो प्रारब्ध वश चल रहा है। कुछ प्रश्न उत्तर महाराज जी से इस विषय पर पूछे गए थे, वह आपके समक्ष रख रहा हूं। पूछ रहे हैं कि महाराज जी, जिस आनंद में महात्मा लोग रहते हैं उसकी महिमा क्या है? क्या इसे आंखों से देखा जा सकता है? वाणी से कहां तक व्यक्त कर सकते हैं? कहते हैं प्रेमी जी, कहते बनता ही नहीं, क्या कहा जाए। जिसने प्राप्त कर लिया उसी का रूप हो गए। कहने सुनने में परम तत्व आ ही नहीं सकता। इंद्रिय अगोचर इसलिए इसको कहा गया है, माने ये इंद्रियों से अनुभव करने वाला विषय नहीं है। उस आनंदमय अवस्था का बयान किसके आगे किया जाए? कौन इन बातों पर ध्यान देता है? पहले वक्तों में संत मंडलियां बैठकर नित्य तत्व ज्ञान का आपस में विचार करती थी। आज वह समय आ गया है जहां चार संत इकट्ठे हो गए, तंबाकू की खैर नहीं। बड़े भाग जो आप गुरमुखों के दर्शन हो गए। जिस सुख के वास्ते जीव दिन रात यत्न प्रयत्न कर रहा है, वास्तव में वह सुख तो साधु संगत और सत्संग में है। ना ही जीव से मोह छूटता है और ना सत्मार्ग पर आता है।
महाराज जी ने बताया कि हमें जीवन में करना क्या है, किस प्रकार से शांति प्राप्त हो सकती है। कह रहे हैं 2 बातों का ध्यान रखना है कि देह परायणता का त्याग और ईश्वर परायणता को अपनाना है। जो सत्मार्ग का राही है, जिसकी बुद्धि खुल चुकी है, वह देह परायणता का त्याग 5 नियमों पर चलकर कर सकता है। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत्सिमरन। वह महाराज जी ने बताया कि ईश्वर परायणता को अपनाना है। कह रहे हैं कि अपनी तमाम खुदगर्जी और स्वार्थ का त्याग कर देना और केवल प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी अपनी शक्ति के मुताबिक, यह भावना ईश्वर परायणता है। एक छोटा सा एक भजन भी है जो मैंने अपनी मदर से सीखा है, इस विषय से संबंधित है, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। उसके बोल कुछ इस प्रकार हैं कि तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये प्रभु मिलन का समान है। ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये प्रभु मिलन का समान है। तेरे घर में है तेरी खुशी, फिर किस लिए तू उदास है। कह रहे तेरे घर में है तेरी खुशी। ये जो तेरा अंदर जो हमारे को बताया है कि जीव अंदर है, ईश्वर अंदर है, उसमें है तेरी अपनी खुशी। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। तू कब से राह पर भटक रहा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। तू कब से राह पर भटक रहा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। मथनी तू जल में चला रहा, फिर घी निकलने की आस है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। ऐ मानुष तुझे है क्या मिला, दो घूंट पानी भी ना मिला। ऐ मानुष तुझे है क्या मिला, दो घूंट पानी भी ना मिला। कब से नदी तट पर खड़ा, फिर भी बुझी नहीं प्यास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है।
फूल टूट कर खिलता नहीं, नर तन भी फिर मिलता नहीं। फूल टूट कर खिलता नहीं, नर तन भी फिर मिलता नहीं। यूं नष्ट ना कर पथिक से, मिला मखमली ये लिबास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। पथिक जी एक संत थे, उन्होंने इन जो लाइंस हैं इसकी रचना उन्होंने करी थी। बता रहे हैं कि जिस प्रकार फूल टूटकर खिलता नहीं है, नर तन भी बार बार नहीं मिलता, इसको नष्ट ना करें, हमें ये शरीर रूपी मखमली लिबास मिला हुआ है। समय इजाजत नहीं देता, अपनी अंत में वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि हम सबकी स्थिति भी हिरन और कस्तूरी की तरह है। जिस प्रकार खुशबू हिरन के अपने अंदर से आ रही है और पूरे जंगल में भटक रहा है, इसी प्रकार हमारे अंदर भी वह चेतन सत्ता व ईश्वर व्याप्त है। बस सत्सिमरन में ज्यादा से ज्यादा मन लगाएंगे, तब हम भी उस चैन को जो सभी संतों ने पाया है उसे पा जाएंगे। जिसे कहते हैं, बार बार समझाया जा रहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। इस संसार में वो सारा चैन प्राप्त करने की कोशिश है, व्यक्ति के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से। शांति या आनंद मेरा अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। कोविड काल में देखते ही देखते कितने लोग चले गए, उन सब ने हमारी आपकी तरह लाइफ की बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रखी थी, परंतु यह शरीर प्रारब्धवश है। जिसने जितना आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर लिया उतना ही चैन पाया। इसलिए सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि हर एक नई सुबह को अपना पुनर्जन्म मानते हुए परमार्थिक प्रयास करते रहें, जिससे हम भी वह मानसिक शांति या आनंद प्राप्त कर सकें जो सत्पुरुषों की धरोहर थी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।